दोस्तों अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। ये 2 जून है, मीन्स कल की रात है। तो रात में मुझे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम में ना बच्चे भी थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं और हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो उनकी केयर कर लेते हैं। और हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद हम एक तरफ चाय के लिए थे। सबका टी मॉर्निंग टी होता है, बेड टी होता है। हमारा जो टी होता है वो नाइट में होता है क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा थकावट और सर दर्द हो जाता है ना बच्चों की बदमाशी की वजह से, उनकी आवाज़ की वजह से, कि हमें चाय चाहिए चाहिए। और फाइनली हमारा सब कुछ काम हो चुका था तो हम आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले थे। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता तो मेरे साथ में शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे किचन के टिप्स और घर की सफाई के बारे में आपको बताऊंगी और मेरा डेली का रूटीन क्या होता है वो भी शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खाने के बाद इंडक्शन क्लियर कर दिया। मैं सारे वॉश बेसिन क्लीन कर देती हूँ। आप सिंक को ज़रूर रोज़ साफ़ किया करें क्योंकि रात में ना अगर हम उसमें गंदे बर्तन छोड़ देते हैं तो उसमें कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये स्लैब जो हमारा होता है उसको भी आप पर डे क्लीन किया कीजिए। पर डे अगर क्लीन आप इसे करेंगे तो उससे जितने भी तेल मसाले हैं ना वो जमेंगे नहीं। और फिर आपको ऐसा होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको वीकली या फिर मंथली क्लियर करते हैं। तो उसे क्लियर इस तरह से ना करें, उसे पर डे करें, थोड़ा ही थोड़ा करके करें मगर कर ले। और जब भी आप चाय बनाते हैं तो उसके बर्तन को सबसे पहले पानी उसमें भर के उसे फुला दें ताकि आपको अगले बार धोने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैंने सिलेंडर का नॉब भी ऑफ कर दिया और किचन की लाइट भी ज़रूर ऑफ करें क्योंकि वो सारी चीज़। तो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह हो चुकी है और हम आपके साथ में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए अच्छी होती है। जहाँ तक हमने बताया था कल कि मैं नर्सरी गई थी, वहाँ से मैंने प्लांट लाए थे। तो ये सारे प्लांट्स मैं नर्सरी से लेकर आई थी और मैं नर्सरी में हमेशा ना हम वैसे प्लांट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो एक से हम कटिंग के साथ में दूसरे दूसरे भी प्लांट लगा सकते हैं। मीन्स सस्ते भी हो और वो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएँ। तो यहाँ पे मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ना, अभी मेरे पास फ़िलहाल 170 या 180 के आसपास गमले हैं और मैं प्लास्टिक का रीयूज़ ज़्यादा करती हूँ। हम गमले कम खरीदते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक के घर में बोतलों की करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपने कुछ घर के कामों की चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मतलब अगर कहें तो मेरा डेली रूटीन, पर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कुकिंग क्या की जो भी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी और नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा। और जैसा कि आपको पता है ठंडे में हर चीज़ में हम मटर डाल देते क्योंकि मटर का सीज़न चल रहा है। तो हमने यहाँ पे प्याज फ्राई किया। प्याज में हमने उससे पहले करी का और सरसों का तड़का दिया था। वो देने के बाद हमने प्याज फ्राई किया, फिर साथ में मटर फ्राई किए, फिर थोड़ी सी उसमें हल्दी और नमक डाल दिए साथ में क्योंकि हल्दी ना कच्ची अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे हमने पोहे को फुला कर रखा था, उसको फिर पानी से अलग कर दिया था ताकि उसके पानी सारे निकल जाए। आपको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है क्योंकि पोहा फिर पोहा नहीं रह जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पोहा रेडी हो चुका था और हमेशा हम नाश्ते में कोई भी फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो भी हमें विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन हमें उससे मिल जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो सीज़न हो और जो घर पे मिल जाए, मीन्स ऑर्गेनिक 100%, वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर पे पपीता, अमरूद, नींबू यही सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने यहाँ पे पपीता को कट किया और सारे छिलके जो होते हैं, ये कोई भी छिलका मैं बाहर में हम फेंकते नहीं हैं। हम इसे स्टोर कर कर दिन भर का रखते हैं और हमारे पास इस तरह की बहुत सारी पुरानी बाल्टी वगैरह जो होती है उसमें हम सारे छिलके को डालकर उसमें मिट्टी डाल के उसे ढक देते हैं ताकि वो मेरे लिए वर्मी कंपोस्ट का काम कर सके। और यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था, साथ में हमने चाय भी बना ली थी क्योंकि बच्चों को चाय और टोस्ट चाहिए था। तो चाय हमारी रेडी हो गई थी और नाश्ता लमसम हमारा फिनिश हो गया था क्योंकि बच्चों, आजकल के बच्चों को ना खाने में किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो खाना नहीं खाना पसंद करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो मैं करती हूँ। हम जब भी चाय बनाते हैं ना तो उसमें इलायची ज़रूर डालते हैं और इलायची डालते हैं तो इलायची के दाने क्या हो डालते रहा हैं, है दानियल? पूरी इलायची मैं नहीं डालती। और उसके कवर को उसको रख देती हूँ ताकि अगले बार मैं मसाले नहीं, में उसे बैठने उठने पे डालकर पीसूँ। कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ किचन के बाहर जब भी हम किचन में होते हैं उतना देर हमारी पूरी फैमिली जो होती है वो किचन के बाहर में ही होती है। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और ये इनका एक कुरियर आया था, ये अपने गोले शोले दिखा के हाँ, शेड की फिटिंग चेक कर रहे थे। और दानियल को लगता है ना हमेशा कैमरा जब भी ऑन ऐसे होता है करो क्या तो पास मैंने स्माइल बोलना होता है। स्माइल।
नाश्ते और किचन के काम कंप्लीट होने के बाद हमारा ये रूटीन डेली का स्टार्ट हो जाता है। ठंडी में बहुत ज़्यादा ही घर भरा-भरा लगता है क्योंकि सारे लोग सुबह उठ के स्वेटर उतारते हैं, कंबल वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो अजीब-सा लगता है, मीन्स सर भारी-भारी लगता है। अगर आपका रूम साफ-सुथरा हो, हाइजीन हो तो आपको भी अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी बेडिंग स्टार्ट करते हैं ठीक करना, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पहले बच्चों को या तो कहीं पे मोबाइल लेके बैठाना होता है या फिर उन्हें खाने की चीज़ देनी होती है ताकि उसे छींटे, वो खाते तो हैं नहीं, उसे फैलाएँ ताकि उससे एन्जॉय करें। और यहाँ पे मैं फटाफट अपने बेडरूम को अब ठीक करने लगी। ये डेली का रूटीन है, ऐसा नहीं है कि ये पर डे अलग-अलग कुछ स्पेशल होता है। तो यहाँ पे सारा बेडिंग वगैरह ठीक करने के बाद हम बाकी घर की सफाई करेंगे। तो चलिए हम फटाफट सफाई करते हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप ब्रश देख रहे हैं ना, इस तरह के ब्रश लोग गाड़ी में भी रखते हैं सीट वगैरह झाड़ने के लिए। तो ये ब्रश हमेशा हम रखते हैं, इससे हम बिस्तर झाड़ते हैं। और जो मैं जितनी भी हमने ज़मीन में दरी और कालीन बिछा रखी है ना, इससे क्लीन करने पे बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है, और ये बहुत कम रेट में भी आते हैं। तो अगर आप अपने घर में इस तरह की चीज़ें रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारे साथ ही होता है या आप सबके साथ होता है? कभी भी डाइनिंग टेबल कितना भी सामान हटा ले, वो हमेशा भरा का भरा रहता है, और फ्रिज का ऊपर का टॉप जो है, वो भी कभी खाली नहीं हो पाता। पता नहीं, कभी लगता है कि घर में सामान ही नहीं है, कभी लगता है कि जगह ही नहीं है। मीन्स डाइनिंग टेबल और जो हमारा फ्रिज का ऊपर का जो होता है हिस्सा, टॉप जो होता है, तो वो कभी खाली हो ही नहीं पाता। मीन्स एक सामान हटाते हैं, दूसरे दिन दूसरा सामान वहाँ पे लग जाता है। तो कभी उसको सोचते हैं कि वो साफ-सुथरा क्लीन रहे, तो ऐसा हो नहीं पाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और यहाँ पे हम अपनी साफ-सफाई स्टार्ट कर चुके थे, और क्योंकि झाड़ू जो है वो हमारे घर में सुबह से शाम तक में 3 बार लग जाता है, क्योंकि बच्चे जब भी कुछ खाते हैं वो पूरे घर में छींटते हैं, कुछ भी खेलते हैं तो वो पूरे घर में फैलाते हैं, और उसे साफ-सफाई करना हमारा काम है। मीन्स काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरा ही नहीं, हर घर की कहानी है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। सारे माएँ जो होती हैं उनका यही रूटीन होता है। दोस्तों, ये सारे काम जो है ना, ऐसा नहीं कि ये स्पेशल हाउसवाइफ़ के होते हैं या फिर लड़कियों के होते हैं, ये किसी किताब में तो लिखा हुआ नहीं है। ये सारे लोग कर सकते हैं, बस अपना-अपना शौक होना चाहिए। और जेंट्स को भी, बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को घर के साफ-सफाई की बहुत फ़िक्र होती है, शौक होता है उनको करने का, या फिर उनको प्लांटिंग का बहुत शौक होता है, गार्डन का बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहे वो कोई भी हो काम आपका, अगर आपको बोझ लगेगा तो आपके लिए हमेशा वो सर दर्द बना रहेगा। अगर आप इसको एन्जॉय करके या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे, तो वो बहुत आसान हो जाता है। और हमेशा हमें ना घर को अपने क्लीन और मेंटेन ज़रूर रखना चाहिए, उससे हमें ना एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और फिर अचानक गेस्ट आने पे हमारी भागा-दौड़ी नहीं शुरू होती कि ये सारी चीज़ें हटानी है, वो हटानी है, वो हटानी है, कोई गेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमेशा ना साफ-सुथरा रहने से, खुद को साफ-सुथरा रखने से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। कहते हैं ना, एक कि अगर आपको बीमार जैसा फ़ील हो रहा है, एक मेरी टिप्स या मेरी राय है, अगर आपको बीमार जैसा कुछ फ़ील हो रहा है तो आप एक काम करो, जाओ फेस वॉश करो और अच्छे से अपने मेकअप करो और अच्छे से ड्रेस पहन लो, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ऑटो मोड पे आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। फिर पोछा के बाद इस तरह से मॉफ आपका जब गंदा हो जाता है तो आप कुछ नहीं करना है आपको, इसे गर्म पानी में थोड़ा-सा आप कोई भी डिटर्जेंट डालिए और साथ में मॉफ को ऐड करके रख दीजिए, मीन्स फुला के उसमें रख दीजिए। तो उससे वो क्या होगा ना, उसमें जितना भी तेल वगैरह होगा, चिपचिपा चीज़ होगा, वो खुद ब खुद ऑटो मोड पे निकल जाएगा। ठंड की वजह से ना पूरे घर में हमें कारपेट बिछा के रखना चाहिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं तो। उससे क्या होता है ना कि वो ठंड से बच जाते हैं और ज़्यादा घर खूबसूरत भी लगता है। थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसे हटा-हटा के हमेशा क्लीन करना, साफ-सफाई करना, तो थोड़ा-सा तो मुश्किल हो जाता है, पर बहुत आराम होता है, क्योंकि चप्पल अगर पहन के घर में लोग चलेंगे ना, तो उससे ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा। पर इस तरह से अगर कारपेट पे चलते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह के और भी टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पसंद आए।